हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम द फिलेंडर टॉम का पार्ट सेकंड देखेंगे। कल हमने देखा था कि वह अपनी फैमिली को छोड़कर चला जाता है और उसके रिलेटिव्स को इस बात की फिक्र हो रही होती है या वो आपस में बोलते हैं कि अभी तो वह बहुत अच्छा समय व्यतीत कर रहा है, लेकिन जब पैसे पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे तो उसका क्या होगा। तो आगे शुरू करते हैं। दे सून फाउंड आउट ही बोरोड। He possessed a very charming personality. No one could refuse a loan to him. He had a steady income from his friends and he made friends easily. तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि उसकी फैमिली यानी कि दे किसके लिए आया है, रिलेटिव्स के लिए टॉम के। और ये लाइन भी हमें कौन बता रहा है, हमारे राइटर या ऑथर बता रहे हैं। तो क्या उनकी फैमिली को क्या पता चलता है कि वह पैसे जो हैं वो बोरो करता है और उसकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत चार्मिंग है, इसलिए कोई भी उसे पैसे बोरो या मतलब लोन देने के लिए मना नहीं करता है। ही हैड अ स्टडी इनकम फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। और वो क्या करता है कि उसकी जो इनकम आती रहती है फ्रेंड्स से भी, यानी कहीं ना कहीं फ्रेंड्स भी उसे पैसे देते रहते हैं और वो बहुत आसानी से फ्रेंड्स बना भी लेता है। बट जॉर्ज कमांडेड रिस्पेक्ट इन सोसाइटी वंस और ट्वाइस। ही फेल टू टॉम्स प्रॉमिस ऑफ amendment and gave him good sum of money so that he might make a fresh start। तो आगे क्या बता रहा है जो राइटर है, हमारा ऑथर हमें क्या बता रहे हैं कि जो जॉर्ज है वो क्या है, उसकी जो एक रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, अच्छी खासी उसकी सोसाइटी में सम्मान है उसका, ठीक है। और वंस और ट्वाइस, एक दो बार तो क्या हुआ है कि टॉम ने उसको प्रॉमिस किया कि वह अपने अंदर सुधार लाएगा। अमेंडमेंट मतलब सुधार लाना, ठीक है। और उसके प्रॉमिस में मतलब उसकी बातों में आकर जॉर्ज ने टॉम को काफ़ी पैसे भी दिए हैं ताकि वो अपनी बिगनिंग स्टार्ट कर सके, एक मतलब फ्रेश स्टार्ट कर सके, मतलब कोई बिजनेस स्टार्ट कर सके। बट टॉम स्पेंड ही द अमाउंट ऑन कॉस्टली गारमेंट्स, अ मोटर कार और सम वेरी नाइस ज्वेलरी फॉर हिमसेल्फ। लेकिन जो टॉम है वो पैसों को कहाँ खर्च करता था, सारे अमाउंट्स को मतलब महंगे कपड़ों में, मोटर कार खरीदने में और अपने लिए बहुत सारे आभूषण लेने में। When George came to know that his brother would never settle down, he washed his hands off him। और लेकिन जब जॉर्ज को ये यकीन हो गया कि अब उसके मतलब उसके भाई को, जॉर्ज को पता चल गया कि उसका भाई कभी नहीं सुधरेगा और वो कभी सेटल डाउन यानी एक मतलब सेटल नहीं होने वाला है, तो वो मतलब उसको पैसे देना बंद कर देता है, या फिर आप कह सकते हो कि वो अपने हाथ ऊपर उठा लेता है कि मतलब वो उसकी हेल्प नहीं कर सकता। बट देन टॉम स्टार्टेड टू ब्लैकमेल हिज एल्डर ब्रदर। लेकिन उसके बाद टॉम क्या करता है, उसे ब्लैकमेल करता है, एल्डर मतलब बड़े भाई को यानी जॉर्ज को। ही स्टार्टेड ड्राइविंग अ टैक्सी और सर्विस इन अ रेस्टोरेंट, और सर्विंग इन अ रेस्टोरेंट। तो वो क्या कर देता है, टैक्सी को ड्राइव करना स्टार्ट कर देता है, यानी टैक्सी ड्राइवर बन जाता है और रेस्टोरेंट में सर्व करना शुरू कर देता है, ठीक है। जॉर्ज हु वॉज अ रिस्पेक्टेबल लॉयर फेल्ट असेम्ड टू सी हिज ब्रदर डूइंग सच मीन जॉब्स। लेकिन जो जॉर्ज था उसे बड़ी शर्म आती थी। क्यों शर्म आती थी? क्योंकि उसका एक मतलब उसकी सोसाइटी में काफ़ी अच्छा नाम कमा रखा था और वो एक रिस्पेक्टेबल लॉयर भी था, उसकी काफ़ी इज्जत होती थी पूरी सोसाइटी में। तो उसे मतलब बहुत ज़्यादा शर्म आ रही होती है देखकर कि उसका भाई इस तरह के काम कर रहा है, मतलब एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, सर्व कर रहा है और टैक्सी को ड्राइव कर रहा है। ही वुड कंप्लेन इन अ पेनफुल मैनर। और वो उसको कई बार कंप्लेन भी करता है, मतलब वो बोलता है कि तुम ऐसा मत करो। वाई डज नॉट ही गिव अ फ्यू £100 इफ ही थिंक इट बिलो फैमिली ऑनर, टॉम वुड से। और टॉम क्या कहता था कि अगर उसको इतनी ही परेशानी है, ये भी लाइन हमें कौन बता रहा है, ये लाइन भी हमें राइटर बता रहे हैं, ठीक है। तो ऑथर क्या बता रहे हैं कि जो टॉम है वो क्या कहता था कि अगर उसके भाई को फैमिली के सम्मान की इतनी ही ज़्यादा फिक्र है तो वो मुझे कुछ £100 क्यों नहीं दे देते। जॉर्ज पेड हिम मनी, और ऐसा होने जब भी वो ऐसा कह देता था तो जॉर्ज उसे पैसे दे देते थे। वंस टॉम नियरली वेंट अप टू प्रिजन। एक बार क्या हुआ कि जो टॉम है उसको प्रिजन जाना पड़ा। ही हैड चीटेड अ मैन नेम्ड क्रॉन्सो। और एक क्योंकि उसने क्या किया था, किसी एक आदमी को चीट किया था, उस आदमी का नाम था क्रॉन्सो। ही वॉज डिटरमाइंड टू गो टू कोर्ट। और वो जो आदमी था वो कोर्ट जाना उसने निश्चय कर लिया था कि वो कोर्ट में जाकर केस करेगा। इफ टॉम वर प्रोसिक्यूटेड ही वुड अश्योरली बी कन्विंस्ड। अगर टॉम के ऊपर मुकदमा चलता तो ये कन्फर्म था कि वह एक दोषी करार हो जाता, उसको दोषी साबित हो जाता। जॉर्ज वार टेरिबली अपसेट। और जो जॉर्ज है वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ ट्रबल
ही गेव द मैन अ चेक फॉर 500 पाउंड्स एंड सेटल द मैटर। और उसके बाद क्या करता है कि बहुत ट्रबल के साथ, बहुत परेशानियों के साथ वह उस आदमी को एक चेक दे देता है 500 पाउंड्स का, और उस मैटर को वहीं रफा दफा कर देता है या ख़त्म कर देता है। I have never seen George in such a rage as when he heard that Tom and Cronso had gone off together to Monte Carlo the moment they cashed and check। अब यहाँ पे आगे क्या बता रहे हैं कि लेकिन जो ऑथर हैं वो क्या कहते हैं कि उन्होंने जॉर्ज को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा, रेज मतलब क्रोध में, गुस्से में नहीं देखा, कि जब जॉर्ज को पता चलता है कि उनका भाई टॉम और जिस आदमी से उसने चीट किया था वो दोनों ही एक साथ मॉन्ट कार्लो गए हैं, वहाँ पर उस चेक का उन्होंने पैसे में कन्वर्ट करवा दिया है, यानी मतलब जो कैश है उन्होंने ले लिए हैं, और दे स्पेंड अ हैप्पी मंथ देयर, और वहाँ पर उन दोनों ने ही अच्छे से एक महीना बहुत अच्छे से गुजारा है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे अगेन टॉम ने अपने ही भाई को चीट किया है। गॉट इट? चलिए आगे देखते हैं। फॉर 20 years टॉम रेस्ड एंड गैम्बल्ड और philandered with the prettiest girl, dance ate in the most expensive restaurant and dressed beautifully। अब आगे क्या बता रहे हैं कि 20 years तक, यानी 20 सालों तक टॉम ऐसे ही भागता रहा। गैम्बल मतलब जुआ खेलना, और फिलैंडरर मतलब होता है, आपको पहले ही बताया था, कुछ ऐसा जो पैसे उड़ाना हो। तो प्रेटियस्ट गर्ल के साथ वो जाता था और पैसे उड़ाता था और डांस करता था, और जो मतलब रेस्टोरेंट बहुत एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा खर्चीले या महंगे रेस्टोरेंट में वो वह खाना खाता था और बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनता था। दो ही वॉज 46 ही लुक्ड 35। वह 46 का हो गया था लेकिन देखने में वो 35 का लगता था। ही वॉज द मोस्ट अम्यूजिंग कंपेनियन एंड दो यू न्यू ही वॉज अ वर्थलेस फेलो यू कुड नॉट बट इंजॉय हिज कंपनी। अब वो यहाँ पे राइटर हमें क्या कह रहे हैं कि जब मतलब वो एक बहुत अच्छा कंपेनियन बन सकता था, किसी का साथी बन सकता है, लेकिन हम जानते हैं कि वह एक अच्छा इंसान नहीं है, वह बेकार है, लेकिन वो कंपेनियन अच्छा बन सकता है, हम ये जानते हुए भी उसके साथ एंजॉय नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ही वॉज वेरी पॉपुलर, और वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। पुअर जॉर्ज वॉज ओनली अ ईयर ओल्डर देन टॉम बट ही लुक्ड 60। जो जॉर्ज था उसके लिए वो थोड़ा सा, जो राइटर है हमारे वो क्या कह रहे हैं कि जो जॉर्ज है वो बस 1 साल टॉम से बड़ा है, लेकिन वो देखने में 60 साल के लगते हैं। ही वॉज ड्यूटीफुल, पंक्चुअल एंड रेगुलर। जो हमारा जॉर्ज है वो कैसे हैं, वो अपनी ड्यूटीफुल मतलब अपनी ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं, समय के पाबंद हैं और रेगुलरली हर काम को करते हैं। ही वॉज ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। ही हैड गुड वाइफ टू हुम ही हैड नेवर बीन अनफेथफुल। उनकी मतलब वो बहुत ऑनेस्ट हैं और हार्ड वर्किंग मैन है। उनकी वाइफ भी बहुत अच्छी हैं, जिनके साथ वो कभी अनफेथफुल बिहेवियर नहीं कर सकते। ठीक है, ही हैड 4 daughters टू हुम ही वॉज द बेस्ट ऑफ फादर्स। उनके पास 4 daughters भी हैं और उनके वो बहुत अच्छे फादर भी हैं। हिज लाइफ वॉज ब्लेमलेस, मतलब उनकी जो लाइफ है उसमें वो ब्लेमलेस है, मतलब किसी ने आज तक किसी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं किया है उनको। ठीक है, he had been saving a third of his income for his old age and his plan was to retire at 55। और वह अपनी इनकम का जो तीसरा पार्ट होता है वो ओल्ड एज के लिए रख रहे हैं। ठीक है, और वो चाहते हैं, मतलब वो उन्होंने प्लानिंग कर रखी है कि वो 55 में रिटायर हो जाएंगे या रिटायरमेंट ले लेंगे। When I asked him what made him so gloomy, he shook his head and said, "It was all very well when Tom was young"। अब वो क्या कहते हैं, ऑथर कहते हैं जब भी मैं उससे पूछा करता था, किससे, जॉर्ज से, कि वह उसको मतलब वह उदास क्यों हो जाता है इतना ज़्यादा, तो वह अपना सर हिलाता था और कहता था कि मतलब कि इट वॉज वेरी वेल, बहुत अच्छा था वह समय जब टॉम जो है वो यंग था। इन 4 years ही विल बी 50, और कुछ ही सालों में वो 50 साल का हो जाएगा, मतलब 4 सालों बाद। ही विल नॉट फाइंड लाइफ सो ईजी देन, उसके बाद उसकी जो लाइफ है वो इतनी ईजी नहीं होगी जितना वो सोचता है। फॉर 25 years आई हैव सेड दैट टॉम वुड एंड इन द गटर। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एंड दैट इन द एंड ही विल सी इफ इट रियलिटी पेज बेस्ट टू वर्क और बी आइडल। अब यहाँ पे आगे बता रहे हैं कि जॉर्ज का भाई जॉर्ज क्या कहता है कि 25 years तक मैंने उससे यही कहा था कि मतलब कि आई हैव सेड दैट टॉम वुड एंड इन द गटर, यानी कि एक दिन वो कंगाल हो जाएगा। एंड देन इन द एंड
और जिस दिन ऐसा कुछ होगा ना, उस समय उसको ये समझ में आएगी रियलिटी कि जो बेस्ट है वो मतलब जो हम काम करते हैं वो ज़्यादा अच्छा है, या फिर ये आइडलनेस ये फिर या लेजीनेस जो है वो ज़्यादा अच्छा है, यानी आलसपन या फिर बेकार, मतलब कुछ काम ना करने वाला। ठीक है, तो वो कहना ये चाहते हैं कि उनके भाई है जो 25 साल तक जो थे कि वो यही कह रहे थे कि आगे जाके वो कंगाल हो जाएगा, और जिस दिन वो कंगाल हो जाएगा उस दिन उसे समझ में आएगा कि उसके काम करना सही था या फिर ऐसे ही खाली जो टाइम वेस्ट किया है वो। पुअर जॉर्ज, आई सिंपथाइज्ड विद हिम। अब वो जो राइटर हैं वो पुअर जॉर्ज के साथ बहुत सिंपथी दिखाते हैं, ठीक है, सहानुभूति दिखाते हैं। और तो आगे क्या कहते हैं, डू यू नो व्हाट वाज हैपेंड नाउ, आस्क्ड जॉर्ज लुकिंग एट मी। अब जो जॉर्ज है वो राइटर से पूछते हैं कि क्या तुम जानते हो अब क्या हुआ है। आई वॉज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, आई वंडर्ड इफ टॉम हैड गोट इन टू द हैंड ऑफ पुलिस। जॉर्ज वॉज हार्डली एबल टू स्पीक। अब जो जॉर्ज है वो क्या कहते हैं कि मैं ना बहुत बुरा सोच रहा था, ठीक है। आई वॉज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, मतलब मैं तैयारी कर रहा था कि बहुत बुरा होगा, और मुझे इसमें कोई आश्चर्य, मतलब मुझे आश्चर्य होगा कि अगर टॉम को पुलिस मतलब पकड़ लेती है। जॉर्ज वर हार्डली एबल टू स्पीक, और जॉर्ज ऐसा कहते हुए बहुत हार्डली बोल पा रहा था, वो इतने हार्डनेस के साथ बोल पा रहा था, ठीक है। आगे देखते हैं। यू नो, he said at last, all my life I have been honest and hardworking, and now I came hope to retire on a small income. I have always done my duty in the state of life in which God has placed me. तो आगे बोलते हैं कि तुम जानते हो, किससे बोल रहे हैं, जॉर्ज बोल रहा है और राइटर से कि तुम जानते हो। ही सेड एट लास्ट, मतलब लास्ट में वो कहते हैं कि जो मेरी ज़िंदगी है मैंने पूरी ज़िंदगी ऑनेस्ट रहा, हार्ड वर्किंग रहा, और अब मैं हाल ही में होप कर रहा हूँ कि मैं रिटायर हो जाऊँगा छोटी सी इनकम से। तो आई हैव ऑलवेज डन माई ड्यूटी इन द स्टेट ऑफ लाइफ इन विच गॉड हैज़ प्लेस्ड मी, और मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दी है उस कंडीशन में जिसमें गॉड ने मुझे बनाया है, या फिर गॉड ने मुझे जो भी दिया है। तो फिर जो राइटर है वो कहते हैं बिल्कुल तुम सही कह रहे हो। एंड यू कैंट डिनाई दैट टॉम हैज़ बीन एन आइडल, वर्थलेस एंड डिसऑनरेबल रॉग। और तुम भी जानते हो, तुम ये बात भी मना नहीं कर सकते कि जो टॉम है वो कैसा है, वो बिल्कुल बेकार है, और उसका यूजलेस है, और डिसऑनरेबल है, मतलब कि बेईमान है। रॉग भी मतलब होता है मतलब कि जो कपटी इंसान होते हैं उनको भी बोलते हैं, ठीक है। इफ देयर वर एनी जस्टिस ही वुड बी इन वर्क हाउस, और अगर सच में कोई जस्टिस है तो उसको कहाँ होना चाहिए, वर्क हाउस में। वर्क हाउस इन द सेंस जेल में होना चाहिए, ठीक है। तो वो उसका जो ऑथर है वो भी कहता है ट्रू। फिर आगे ऑथर क्या कहता है, ऑथर देखता है किसका फेस, जॉर्ज ग्रू रेड इन द फेस, और जॉर्ज का जो फेस है वो गुस्से में लाल हो जाता है। अब ये जो लाइन है ये ऑथर की है, दोनों पैराग्राफ ऑथर बोलेगा। A few weeks ago he married a woman old enough to be his mother। अब ये वाली जो बात है वो हमें कौन बता रहा है, ऑथर बता रहे हैं कि एक वीक पहले की बात है कि जो ही मैरिड, किसकी बात हो रही है, जो टॉम की। टॉम ने एक बूढ़ी औरत से शादी कर ली है जो कि उसकी मतलब उसकी माँ की उम्र की थी, ठीक है। एंड नाउ शी इज़ डेड, और अब वो मर चुकी है, और जो भी उनकी जो मतलब जो भी वसीयत थी वो सब किसके नाम हो गया है, जॉर्ज के नाम, टॉम के नाम हो गई है। लेफ्ट हिम एवरीथिंग शी हैड, मतलब 5 लाख पाउंड्स, अ yacht, अ हाउस इन लंदन एंड अ हाउस इन द कंट्री। यानी इतनी सारी प्रॉपर्टी जो है वो किसके नाम हो गई है, टॉम के नाम हो गई है। ये कौन बता रहा है हमें, ये हमें राइटर बता रहे हैं, ठीक है, कि 5 लाख पाउंड और एक yacht हो गया, और हाउस इन लंदन और हाउस इन अ कंट्री, ये सब किसके नाम हो गया है, टॉम के नाम हो गया है। आई बस्ट इनटू अ साउट ऑफ लाफ्टर, और जब वो ये वाली कंडीशन देखे ना कि मतलब यहाँ पे वो कैसे बोलता है कि मैंने पूरी ज़िंदगी काम की है, तो अब जो टॉम है उसको कहाँ होना चाहिए, जेल में होना चाहिए। तो ऐसा कहने के बाद, ऐसा सुनने के बाद जो ये सोचता है हमारा राइटर, और उसके बाद वो ना उसके मुँह मतलब उससे हंसी कंट्रोल नहीं होती है, क्योंकि जैसा उसका भाई सोच रहा है उसके बिल्कुल अपोजिट टॉम के साथ हो रहा है। आई बस्ट इनटू अ शाउट ऑफ लाफ्टर, तो जो राइटर है उनको बहुत तेज हंसी आ जाती है। एंड आई लुक्ड एट जॉर्ज एंग्री फेस, और मैं जॉर्ज का एंग्री फेस देख रहा था। आई रोल्ड इन माई चेयर, वो कह रहे हैं मैं अपनी चेयर से लुढ़क जाता हूँ।
एंड वेरी नियरली फेल ऑन द फ्लोर, और थोड़ी सी ही पास में गिर जाता हूँ। जॉर्ज नेवर फॉरगिव मी, और जो जॉर्ज है वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। बट टॉम ऑफन आस्क मी फॉर द एक्सीलेंट डिनर एट हिज चार्मिंग हाउस इन मेफेयर, लेकिन जो जॉर्ज है वो मुझसे हमेशा कहते हैं मतलब अपने घर के जो मेफेयर में उनका जो घर है वहाँ पे एक्सीलेंट अच्छा सा डिनर करने के लिए उस चार्मिंग हाउस, जो मेफेयर की बात हो रही है कि मतलब वो बहुत सुंदर हाउस में मुझे डिनर के लिए कौन बुलाता है, जो टॉम बुलाता रहता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। और जो इसका मोरल है देखिए क्या है, समटाइम्स टू टॉयल हार्ड गोज वेस्ट एंड समटाइम्स विदाउट लेबर वी गेट अ गोल्डन चांस, इट इज़ ऑल अबाउट लक। बट आई कैन नॉट, मेरा जो खुद का ओपिनियन है मैं इससे एग्री नहीं करती हूँ। यहाँ पे बोला गया है कि कभी कभी हार्ड वर्क जो है वो वेस्ट हो जाता है, और जो मतलब विदाउट लेबर भी किसी किसी को गोल्डन चांस मिल जाता है, तो ये सब लक पर होता है। लेकिन मेरा खुद का ओपिनियन ऐसा नहीं है, हार्ड वर्क कभी भी वेस्ट नहीं होता है। मतलब ये मेरा ओपिनियन है कि हार्ड वर्क कभी वेस्ट नहीं होता है। हम जो भी करते हैं उसका कुछ ना कुछ यूज़फुल, मतलब वो कुछ ना कहीं यूज़फुल होता है हमारे लिए, लेकिन हमें उसको कैसे यूज़फुल बनाना है अपने लिए वो हमारे ऊपर डिपेंड होता है। हाँ, ये बात है कि शायद कभी कभी लक होता है, बट मैं इससे इतना एग्री नहीं करती हूँ कि लक पे अगर हम डिपेंड रह के कुछ काम ही नहीं करेंगे तो ये तो गलत है। हमें काम तो करना ही होगा। तो चलिए, ये तो बस एक स्टोरी थी समझने के लिए। ओके, बाय बाय।